बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अबरारुल हक आपको दर्जा शरारत की तमाम टीम के साथ अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, एक ज़माना था जब सियासत पे गहरी नज़र रखने वाले लोग बहुत कम हुआ करते थे। जहाँ कोई ऐसा शख्स सियासत पर गुफ्तगू शुरू करता तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते, न सिर्फ बातें सुनते बल्कि उसकी सेवा भी किया करते थे। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो सेवा करवाने के लिए ही सियासी गुफ्तगू शुरू किया करते थे। ऐसे ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे लिखा होता कि सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें, लेकिन अलमिया ये है कि अक्सर जहाँ ये इबारत लिखी होती है वहीं पे ज़्यादा सियासी गुफ्तगू होती है। एक सस्ता बाज़ार है जहाँ दुकानदार हालात हाजरा पे टॉक शो कर रहे हैं और ग्राहकों को किसी खातिर में नहीं ला रहे हैं। ऊपर से ग्राहक भी ऐसे हैं जो ख़रीदारी को भूलकर उस टॉक शो का हिस्सा बन गए हैं। उनकी बहस किस हद तक जाती है, आइए चल के देखते हैं। ओवर टू सस्ता तरीन बाजार। या मेरे मौला को यो जा गाहक पे जेड़ा सारी सब्जी एक बारी खरीद के ले जाए, मेरी गुरबत भी दूर हो जाए तो मेरे काम भी चल जान। जा मेरे मालिक कोई गाहक भेज। गाहक पता नहीं आजकल किधर चले गए हैं भाई। भाईजान कहाँ से गाहक आए? आवाम के पास तो पैसा ही नहीं है। केले जे जिंदगी दे मेले जे, चितरी वाला केला, चितरी वाला केला, बकरी दा लेला। तेने इथे मुर्गा टंगिया हुंदा, रात नूं ये आप टंगिया हुंदा। चेक तो करो, खुद कपड़े पहन के बैठा है, भाई को नंगा ही खिला रहा हुआ है। ऐसे मार्केट बिल्कुल चुप हो गई है। सही बात। सबसे महंगाई बढ़ती जा रही, गाहक खत्म होने शुरू हो गए यार। मेरा ख्याल लोगों ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। जनाब मुझे तो लग रहा है कि सारा ये चिकन की वजह से ना हुकूमत डिस्टर्ब हुई है। अब मुझे कहता मैं कुकड़ के साथ रोटी खाता हूँ। अच्छा, मैंने सेहत बनती नहीं, कुकड़ के साथ रोटी कैसे खाता? कैसे खाता? मैंने एक दिन जाकर देखा, सामने कुकड़ पाया, इधर आप बैठा, उन्हें भी रोटी खवा रहे थे, आप भी खा रहे। तुम लोगों को तो मजाक सूझ रहा है ना। अगर यही हालात रहे तो ये फ्रूट काट काट के बेचना पड़ेगा। ओ फिर कुल्ला दे बेची जाके। बस फिर अब तेरा ही ऑर्डर आने वाला है। तेरे कुल्ला ते फ्रूट नहीं कटना, फल से कटने, फल से। ये तो डरदा जनाजे नूं मोढा नहीं दिंदा। क्यों? मुर्दा सुला मारदा। आ जा चलिए, किन्ना के फिरना ही। ताजी सब्जी दे। केले, फ्रूट। वालेकुम अस्सलाम। भैया बात सुने, ये पालक कैसे दी है आपने? ये अल्लाह के नाम पे दी है। बिस्मिल्लाह जनाब। जी बताएं जी। बताएं किलो कैसे, क्या भाव है किलो का? 1 किलो का जी है मेरा ख्याल 40 रुपए किलो है जी। हाय हाय हाय, मैं मर गई। 40 रुपए किलो? हाय मैं दबती। हाँ जी, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, महंगाई में बीबी जी हुकूमत का कसूर है। और क्या मतलब है तुम्हारा? पीपल पार्टी को कौन सा खजाना भरा हुआ मिला था? और चलो भरे हुए नहीं मिले थे, खाली तो उन्होंने ही किए हैं ना। अरे भैया आप इतनी महंगी सब्जी दे रहे हैं, मैं इसमें डालूंगी क्या? नहीं तो आप इसमें क्या डालना चाहते हैं? इसमें टमाटर डाल लेना आप। हैं? स्ट्रॉबेरी तो बहुत मजेदार लग रही है। जी अब छोटी स्ट्रॉबेरी उठा लेती थी। चेकी करनी थी जी। क्या भाव है भैया? ये जी है अपना 1400 रुपए पाओ। और ये सनेरे की दुकान ला रखी तुमने। अरे 1400 रुपए भाव दे रहे हैं? जी जी, ये तो बहुत महंगी है भाई साहब, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा बात सुनो, ये चेक करने का तो 700 दे जाए। बाजी केड़ा गोश्त लेना है? पुठ दा लेना है, सीने दा लेना है, बाजुआं दा लेना है? तू तो इंज जी में 35 मुर्गे टंगे तेरे को है। एक ही हैगा उसे जेड़ा मांगदे थे ओ विचों। ओ ये तुमने मुर्गों का मुर्शा लटका रखा है? ये ले। हेलो हम भी चेक हाँ लेके आ रहा हूँ मैं उधर सस्ते बाजार में हूँ। सारी सब्जी लेके आता हूँ मैं। हाँ ठीक है, सब्जी 7 दिन की ले आऊंगा। ठीक है, फ्रूट भी ले आऊंगा। 7 दिन की भाभी ने अंदर ताला ला के छड़ आए हो। नहीं वो सब्जी वाला बात कर। चले ठीक है। मेरा सलाम कहना भाभी को। आप ऐसा करें, सब्जी दे दें भाई। जी भाई, क्या लेना है भाई? बिस्मिल्लाह। बस इतनी काफी है। अच्छा ऐसा करो, ये लिखो, सौदा लिखो। जी भाई। 5 किलो पालक लिख लो। 5 किलो पालक भाजी घर ले सदे।
कभी पालक गोश्त खाया नहीं है ना, बेच ही रहे हो, खाया नहीं होगा। 5 किलो 5 किलो पालक कर लो। पालक 5 किलो पालक। 5 किलो शलजम कर लो। 5 किलो सलजम। कितने पैसे बने? 1800 रुपया बना जी। जी 1800 रुपया जी। बेचो तुसी। नहीं भाईजान वो ले लेना आप 1800, कोई कम कर ले। 1800 रुपए में ये कैसे सब्जी का 1800 रुपया बना दिया आपने? भाजी 5 किलो तो तुसी लैंड जिवें ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ शाहकोट ਦਾ मेला लगा है। ये बहुत महंगी है यार। भाई ना हमारा कसूर नहीं है, हुकूमत का कसूर है। हुकूमत का क्या, ये पार्लियामेंट हाउस में बीजते हैं हुकूमत। भाई ये फ्रूट कैसे है जी? ये केला कैसे दे रहे हो? ये ऐसे है और आप कैसे? ऐसे करें, इधर बैठ जाएं, आधा बेच दें आधा खा लें। आ जाए, शर्म आनी चाहिए आपको। ले नहीं आके दोबारा चीजें उठाती हैं। जाए उधर काम करें। चल मेरी भैन। भाई ये केले कैसे लगाए हैं? जनाब गिन के। नहीं मेरे कहने का मतलब कि कैसे लगाए हैं? ये सिर्फ आपकी मोहब्बत की खातिर, क्योंकि आप उनसे जलील होके आए हैं। बड़ी मेहरबानी। आपको मैं ये 80 रुपए दर्जन दे दूंगा, अब बोलिएगा नहीं जी। 80 रुपए दर्जन? मैंने तो 120 लगाई है लोगों को, सिर्फ आपकी चमक देख के आपको दे रहा हूँ। ये 80 रुपए दर्जन? एक आधा बीच में होगा खराब भी, लेकिन ये अच्छा माल है, मैं आपको दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छे केले अभी हॉस्पिटल से लेकर आया इनको। तो ये खरबूजे कैसे? जी खरबूजा मैं आपको दे दूंगा अब 70 रुपए किलो। तो ये स्ट्रॉबेरी? ये स्ट्रॉबेरी में आपको तो फीस स्ट्रॉबेरी 1300 रुपए है। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल ना कभी तो बेची है ना कभी खरीदी। बड़ा छापर है ना? जी है। शाम ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇਗਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਿਕਣੇ नहीं। और छोटे मेरा ओए ओ बिस्मिल्लाह आ जाए। इसने एक क्यों लगाया है मुर्गा? एक ही मुर्गी? हाँ। ये भाईजान इसके साथ हादसा हुआ था। क्या? एक मर्तबा ये 8-10 मुर्गियां इकट्ठी ले आया। इन्हें दुकान पे रखी, मुर्गियां ने सलाह करके इनू ओ मारिया जी, ओ तौणी लाई। उस तो बाद एक किले होने लग पिया। हुण कैसे लगाया ये? तार दे नाल टांके। नहीं रेट क्या लगाया यार? जी रेट इसका जनाब वैसे तो 320 रुपए। अच्छा। आप माशाल्लाह इतने पर्सनैलिटेड आदमी हैं, आपके लिए 550 रुपए किलो। ना यार इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं सर माफी क्या हुआ है? तेरे नालों तो है सेहतमंद। ये आखिरी मुर्गा रह गया आपके पास, फिर भी 550 रुपए रेट क्यों? अब भाईजान आप हमारे कस्टमर हैं, बाइसे रहमत होता है गाहक। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, ये हुकूमत जो आजकल की चल रही है उसने हर चीज पे टैक्स लगा दिया है। और जनाब इतना टैक्स लगा दिया है, मुर्गे पे इतना टैक्स है, अब हम ज्यादा बेच के ना कमाए तो हम अपने बच्चे भूखे मार लें। इसको बना दें ताजी दे सब्जी, ताजी दे गोश्त दीजिए। आ मेरे मुर्शिदा दा कुकड़ जे, मुर्शिदा दा कुकड़ जे एक बारी बांग देंदा 100 साल उंज ही देंदा रहंदा है। ए मुर्शिदा दा कुकड़ जे। हां जी भाई। मुर्शिदा दा कुकड़ की है? ये शाह महमूद कुरैशी दा कुकड़? नहीं भाईजान, ये मुर्शिदा कुकड़ आप एक बोटी घर में पकाएंगे ना, एक बोटी अल्लाह की रहमत से आपके घर में लहरें बहरें हो जाएंगी। हां जी। ते तेरे ते बहरां क्यों नहीं होईयां? तेरे ते लहरां ही लहरां बणीਆਂ। और सही वाली है यार। एक शलजम देना। एक जी? हाँ। मतलब आप तो 5 किलो लेने वाले थे जी। एक गोभी दे दो। एक गोभी दे दो भाई। ये मैंने पकानी नहीं, मैंने खेलना है इसके साथ। इसके साथ कैसे खेलते हैं जी? ऐसे। वाह। अरे भाई ये तीसरा भी फेंको ना। तीसरा फिक्स है। घर वाले जो भी देखो वक्त पाया होंदा है, ले आवो बंदा जावे तो जावे किथे यार? केरी केरी आ भाई तेरा मुर्दा की भाई सोने स्ट्रॉबेरी दा की रेट है गाई? ए बेटा बड़ी महंगी है, 1700 रुपये पाइया है। ए 1700 रुपये पाइया है कि कतरीना कैफ दी झूठी की ती है? और महंगाई हुई है जी हुकूमत की वजह तो। हुकूमत ने की है महंगाई, उसको रोका जाए तो महंगाई रुक सकती है। यार तू बार बार हुकूमत का नाम क्यों लेता, क्यों बदनाम कर रहा है हुकूमत को? क्यों कर रहे हैं आप? आराम से मेरा ख्याल है जवानी में ना इश्क ने डॉक्टर साहब के भी कान लाल किए हुए हैं। हाँ जवानी पिछले महीने की बात है ना, अभी पुरानी बात। इसका मतलब एक्सपायर होगी पिछले महीने जवानी। डॉक्टर साहब आपकी लाठी लग गई। मुझ में वैगन लग गई। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन तारीख में बड़े नाम पैदा हुए
किसी ने तहकीक की तो किसी ने इजादात, किसी ने खुश्की के टुकड़े दरियाफ्त किए तो किसी ने फतूहात, यानी अपनी अपनी सलाहियतों के बलबूते पर लोगों ने तारीख रकम की है और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो तहकीक की, ना इजादात और ना ही कुछ फतह किया, लेकिन लोग आज भी उनका नाम लेते हैं, सदियों से उनके किस्से सुनाए जा रहे हैं। और ये लोग हैं हमारे लोक दास्तानों के हीरो, यानी जनाबे आशिक हजरात। चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। इब्रार भाई इश्क तो हमने भी बहुत किए हैं। मैंने इतना जानलेवा इश्क किया भाईजान, मुझ पे किसी ने दास्तान ही नहीं लिखी। भाई जिनकी दास्तानें लिखी गई हैं उन्होंने इश्क में जान दी है। तुमने अगर दास्तान लिखवानी है ना तो दूं तुम्हारी सुपारी किसी को? नहीं भाई, मैं सादा सौंफ सुपारी ठीक हूँ। सही कह रहे हैं इब्रार भाई, लिखवा लो दास्तान। तुम्हारी दास्तान पे कॉलेजों के बच्चे और बच्चियां ड्रामे किया करेंगे, प्ले किया करेंगे। सोनिया फिल्में बनेंगी तुम्हारी दास्तान पे, नहीं तो ब्याह दी फिल्म ही हुंदी किस्मत च, जिदे च बीवी विलन हुंदी है। हाँ जी, जे खामद हो जाओ ते ओए तिन्ने चुप कर दो, नहीं तो मैं तुहाडियां दास्तानां ते सोटियां मारनियां ने। देखो जी, जो मर्जी कह लो, लेकिन ये दास्तानें सिर्फ लोक दास्तानें नहीं है। इस पे जैसा जैसा खूबसूरत अदब तख्लीक किया गया है, खास तौर पे पंजाबी अदब, और उसमें ऐसी ऐसी प्यारी शायरी की गई है कि क्या ही कहने। उसकी खूबसूरत तरीन मिसाल हीर रांझा है। हीर को दमोदर ने भी लिखा, बाबाए पंजाबी डॉक्टर फकीर ने भी लिखा, लेकिन जो शोहरत हीर वारिस शाह के हिस्से में आई है वो किसी और के हिस्से में नहीं आ सकी। हमारा खित्ता मोहब्बत के हवाले से बड़ा अजीम है। और आप कह रहे थे ना कि इन लोगों ने फतह कुछ नहीं किया, नहीं, इन लोगों ने दिलों को फतह किया। आपके बोलने के अंदाज से लगता है आपने भी बड़ा बड़ा कुछ पता किया है। और डॉक्टर साहब वैसे भी बड़ी एनर्जी से बोलते हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर कुछ एनर्जी ज्यादा है ना? मेरा ख्याल है जवानी में ना इश्क ने डॉक्टर साहब के भी कान लाल किए हुए हैं। नहीं, इश्क में लाल हुए हैं। आज जवानी पिछले महीने की बात है ना, अभी पुरानी बात मतलब एक्सपायर होगी पिछले महीने जवानी। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ महीना किते 10,360 दिनों का तो नहीं? यार ये इश्क या दास्तान से मुझे याद आया, अभी आपने हीर रांझे की बात की है यार, क्या वो खूबसूरत कलाम है। जरा सा मैं आपको, यार ये माइक खोलना जरा। डोली चढ़ दिया मारियां ओ हीर चीकां, मैनू ले चले बाबुला ओ ले चले वे, मैनू रख ले बाबुला हीर आखे ओ ते डोली कत कहार मैनू ले चले वे, ते हीर आख दी जोगिया झूठ बोले ते कौन विछड़े यार मिलावदा वे मैनू कोई ना लब्बा मैं ढूंढ थकी, ते जेड़ा गया नू मोड़ ले आंदा ए, जेड़ा गया नू मोड़ ले आंदा ए। वाह वाह इब्रार साहब, मैं रांझा हुंदा ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਵਾਣੀ ਸੀ। ਲੈ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਟਿੰਡ ਪੜਵਾ ਬੈਣੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂਜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਅਕਲ ਉਹ ਚੂਰੀ ਹੀਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਬੈਠਾ जे रांझा हो जा। अच्छा जी, हम पहले भी इन दास्तानों में से सोनी महिवाल का जिक्र कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में, और वक्तन फवक्तन दीगर दास्तानों का तज़किरा भी करते रहेंगे। चल रांझा रांझा कर दी वे मैं आप रांझा होई, रांझा रांझा सब तो नहीं मैनू हीरा को कोई। एक्सक्यूज मी, हेलो रांझिया, वे रांझिया। जी आप कौन? मैं हीर रांझे की हीर हूँ। अबे हीर रांझे की होती और हीर केड़ा अमरेशपुरी दी सी।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ ਹੀਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰਾਂਝਾ ਇਹਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀਰ ਤੇ ਛੱਲੇ 'ਚ ਚੂਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਐਂ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਾ ਇਹ ਹੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ तशरीफ रखिए क्या हुआ? नहीं मैं नहीं कहना कुर्सी की आवाज बाजी हीर सही दसी किन्ने रांझे खादे ने अच्छा बराबर मैंने पहली दफा जिंदगी में 50 बाय 90 सिक्योरिटी गार्ड की हीर देखी है ये रांझे ने मिलन जान दे रस्ते च ट्रेन खलोती ओनु चुक के कहंदी तू ते साइड दे मेनू ते नंगन दे जी मैं अपने रांझे को ढूंढ रही हूँ आपने कहीं उसको देखा है रांझे को ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਨੀ ਰਾਂਝਾ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਇਹੋ ਜੀ ਹੀਰ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕੈਚਅਪ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਚਅਪ ਲਾਇਆ ਰਾਂਝਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾੜ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ अच्छा मैंने जहां तक कम से कम हीर के बारे में पढ़ा है या फिल्मों में दिखाया गया है वो तो सरापा हुस्न थी हुस्न ही उसकी पहचान था हमेशा सहेलियों के झुरमट में रहती थी लेकिन इस हीर के बेड़े ही और कुआं में वो सरापा हुस्न थी ना ये स्यापा हुस्न है यार एक मिनट मेरी बात सुने मुझे ये बताएं आप कहाँ मारी मारी फिर रही हैं? मैं अपने रांझे को ढूंढ रही हूँ आपने कहीं देखा तो बता दें आपकी साइज का तो मैंने कोई बंदा आज तक जिंदगी में नहीं देखा आपके साइज की बिलियर्ड देखी हमने स्नोकर देखी है दस दे बेचारी देखो ओदी जुदाई दे विच किवें बेचारी सुज गई अच्छा हीर साहब ये बताएं अगर कैदू आ गया तो क्या करेंगी आप उसकी आप टेंशन ही ना ले क्यों जी चाचा कह दो कि पहले एक छोटी टांग है दूसरी फालिज की वजह से काम ही नहीं करती अच्छा बाजी तुसी हंसे हो मैं समझा समानी बिजली डिग्गी किते अच्छा मैं भी समझा मेरा ख्याल 72 सिटी ने हारन देता है अच्छा हंसना खुल के लेकिन इंज नहीं करना साडी मेज मुंह च ना चली जाए ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੱਸੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ अच्छा ये बताएं कि आपका रांझा भी आप जैसा तो नहीं है नहीं वो तो स्लिम स्मार्ट है अच्छा हाँ 34 उसकी वेस्ट है आप उसकी तस्वीर देखें ना तो आप खुद कॉन्शियस हो जाए कि ये रांझा है या फुआद खान ਲੋ ਜੀ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ कहाँ रह गया मेरा रांझा मुझे लगता है रांझा राहे फरार ढूंढ रहा था और मौका मिलता ही फरार हो गया है इसलिए कि ऐसी हीर के लिए तख्त हजारा छोड़ रांझा बर्फ वाला फटा ना छोड़े अच्छा आप कहना चाह रहे हैं कि रांझा जो है वो अलूप कर गया किसी के साथ इब्रार भाई ऐसे इश्क के बारे में शायर ने कहा कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है ये गाना भी इस पे ही बना है चर्बी परी है तेरे अंग अंग में इब्रार साहब जब तक मेरा रांझा नहीं मिल जाता आप इनमें से किसी को कहिए कि कोई मेरा कायम मकाम रांझा बन जाए तो पता नहीं कितने रांझों के खून में ये उंगलियां रंग कर आ गई हो तुम हीर और इनमें से कोई बनेगा रांझा और जाने दो बीबी कायम काम वाला काम है ना सबसे अच्छा नजम सेठी साहब कर सकते हैं सखावत तेनू अल्लाह दा वास्ता ही मेरा रांझा बन जा सखावत हाँ जी ओए तेनू हीर भी जानदी तू किड्डा पुराना देख ला हीर जानदी जिन्हां दी हीर है वो नहीं जानदे तुसी मेरा रांझा बन जाओ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੱਡ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ वे गुलफाम जी हमाम तू इस मटियार दा रांझा बन जा माफी दे दियो मेरे ते पहले गुर्दे च पत्थरी है तू मेरा रांझा बन जा ओ जा बीबी मैं तेरा हमसाया ना बना मेरे पास एक कंपैटिबल रिश्ता है आपके वो लिए। कौन सा वो उधर नजर दौड़ाएं वो ओ जेड़े खलोता पहले ਉਹਨੂੰ 2 ਪੀਪੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੇ 8 ਪੀਪੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖਾਮ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ वाह वाला फिर मजबूरन इन्हों ये पार चुकना ही पेगा ਨਾ 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 ਬਾਜੀ ਹੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਵੱਜੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰ डॉक्टर साहब आपकी लाठी लग गई मुझ में वैगन लग गई डॉक्टर साहब रख लो कुर्बानी ते काम आएगी मैंने तस्लीम किया पिछले महीने जवानी एक्सपायर हो गई डॉक्टर साहब आप मेरा गाना बड़े शौक से सुनते थे ना नाजक ना सोनी उतों छत्ती चक दी इधर आ मजा जड़िए और पुठे हाथ नाल 12 फट्टे चक अल्लाह ला 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 और नहीं जी मैं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज डॉक्टर साहब
देखा मुबारक जो दौड़ी दा नहीं हुंदा और बराबर। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज तक किसी के साथ सेल्फी नहीं ली। भाई ने फोन खोल ली था हुंदा, पूरा नहीं आ रहा। ठहर इसको। हां ए भला तस्वीर क्यों ले रहे ने? क्यों जाके भाभी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ब्रेक से वापसी पे आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। नाज़रीन, इश्किया दास्तानें सिर्फ हमारे मुल्क या हमारे खित्ते में ही मकबूल नहीं हुई, बल्कि ऐसी दास्तानें हर खित्ते, हर कल्चर और हर लिटरेचर में मिलती हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नू और सैती मुराद वगैरह ये हमें इसीलिए ज़्यादा अपील करते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक इस सरजमीन से है। लेकिन जिस इश्किया दास्तान को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल हुई और जिसकी मकबूलियत आज तक कायम है, उसका नाम है रोमियो जूलियट। अच्छा ਬਰਾਰ ਭਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐ ਬਰਾਰ ਭਾਈ ਇਸਨੇ ਬੜੀ अच्छी बात की, चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। रांझा, मजनू, महिवाल, जितना ये इश्क में खज्जल हुए हैं ना, वही टाइम किसी कारोबार पे लगाया होता तो आज अपने दौर के बिल गेट्स होते हैं। अच्छा यार, रोमियो जूलियट अजीम इंग्लिश ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर का एक शाहकार ड्रामा है जो सदियों से लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट्स पे राज करता आया है। एक लड़का और लड़की हैं जो एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन इस कहानी का एंड भी हमारी लोक दास्तानों की तरह ट्रेजिक है क्योंकि एंड में लड़का और लड़की दोनों मर जाते हैं। जी बिल्कुल, इस इश्किया दास्तान के हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कहानी शेक्सपियर से पहले भी लिखी गई है, लेकिन जैसे हीर को वारिस शाह ने दवाम बख्शा, इसी तरह जब ये दास्तान शेक्सपियर के कलम से निकली तो ये लाजवाल हो गई। बुनियादी तौर पर ये दो ऐसे खानदानों की कहानी है जिनकी आपस में बेपनाह दुश्मनी थी और इस लव स्टोरी ने उस पर जलती पे तेल का काम किया। 14वीं सदी में जब ये कहानी अपने अंजाम को पहुंची तो बहुत से नावल निगारों ने, अदीबों ने इसे कलमबंद किया, लेकिन जिस अंदाज से शेक्सपियर लिख गया है उसकी क्या ही बात है। अच्छा जी, हमने भी मदू किया आज इस कहानी के मरकजी किरदारों को। अच्छा जी, सबसे आखिर में तशरीफ रखते हैं रोमियो साहब और दरमियान में तशरीफ रखती हैं जूलियट और सबसे इधर तशरीफ रखते हैं द वन एंड ओनली विलियम शेक्सपियर। ओह वाओ, अच्छा रोमियो है? क्यों तेनू कोई शक? ओ भाई तेरे नालों सोहना ते एदा चाचा कैदो सी। हेलो भाई, ओ रोमियो, इन्नी मुहब्बत मैं लिखी नहीं जिन्नी तुसी करन लग पए हो। ओ कुछ आशिक कोलों भी पाउंदे हुंदे ने। हेलो भाई, मेरे ते वर्के भी खत्म हो गए ना, सीधे मुंह करो। ओ रोमियो जूलियट, ओ इधर होश फड़ो, बिल भी आए ने। भाईजान मेरे वाले रोमियो जूलियस नहीं जी। तो सब क्या मुज़ाकरात तय पाए आपके? कोई बात सामने नहीं आई? लगता है कोई आप लोगों ने फैसला महफूज कर लिया। जितना लंबा फासला मैं भाग कर आया हूं ना, उस पे यही मिसरा बनता है कि तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए। नहीं यार, ये ज्यादती है, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ एक सेल्फी लूं, अगर आप इजाजत दें। लो जी, हीर मुबारक हो तुम्हारी लाडली लग गई। आज तक किसी के साथ सेल्फी नहीं ली। मोबाइल छोटा है ना, दी सेल्फी ब्रीफ केस च लवो। भाई ने फोन खोल लीदा हुंदा, पूरा नहीं आ रहा। ठहर इसको। बल्कि ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਢੱਕਣ ਵੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਭਲਾ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਜਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ये तस्वीर बड़ी करके ना ड्राइंग रूम में लगानी है। फजूल आदमी, ये भी एक तरह का सोशल वर्क है। भाभी अगे भावे कह दे, मुझे अब पता चला सारी तनख्वाह ही खांदी है। ये किते तुसी धरने ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? मेरा ख्याल कंटेनर ही बुक कर रहे ने। यार शेक्सपियर, तुझे भी कंटेनर का पता है? शेक्सपियर को किस बात का नहीं पता, सिर्फ इस बात का। और तू कदों रोमियो से हो, तू ते माछी। यार अपना काम करो, उधर हीर ते लिख ले, तू साडे ते लिखना। हीरे इंज ना सानू वेख, तू ही अपने हाथी नू फोन कर। चल ये बताएं कि आपको अंदाजा भी था कि आपका ये लिखा हुआ ड्रामा
इतना मकबूल हो जाएगा कि शाहकार करार दे दिया जाएगा, सदियों तक उसके चर्चे होंगे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वैसे आपको अंदर की बात बताऊं, ये बड़ी नैश दास्तान है। क्यों? जिसने ये सबसे पहले दास्तान लिखी थी ना, उसके मरने के बाद ही ये दास्तान शाया हुई थी। जी ये सही कह रहे हैं। ये दास्तान सबसे पहले एक इटालियन ऑथर ने लिखी थी, जो कि पब्लिश उनकी वफात के 1 साल बाद हुई थी जाके। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਡਏ ਹੋ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣਦੇ नहीं। अच्छा सच मुझे याद आया, ओए रोमियो, ये जूलियट से मोहब्बत करते थे तो तुम अपने और इसके खानदान के दरमियान दुश्मनी को खत्म करते। तुमने तो उनके मजीद बंदे मार दिए यार। असल में मेरा खून बहुत गर्म था। जब इसके घर वालों ने इसका मोबाइल छीना तो अपन का मीटर घूम गया और अपन ने उधर एक ठोक डाला। और रोमियो कोई नहीं कहता ठोक डाला, मंजी पीढ़ी ठोकता है। मैं इधर पुठे हद्दी ठोकी ना, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸੀਰ ਫੁੱਟ ਰਹਿਣੀ। ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਨਕਸੀਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੋਮੀਓ ਨਾ ਜੂਲੀਅਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈरह करता है। आप रोमियो की बात करें, मुझे तो बड़ी देर से एक चीज समझ नहीं आ रही है कि जूलियट की उम्र तो 13-14 साल थी। इस उम्र रसीदा जूलियट के तो इश्क 13-14 हो गए उन्हें। खबरदार जो मुझे उम्र रसीदा कहा। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। नो 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 नो, खामोश। ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ खामोश, डेक ला के आया, मुझे नहीं मजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल जे, की हाल जे, ठीक ठाक हो, राजी हो? लो जी हीर दी सोटी आ कौन गई। साहब? जी आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मैं इस मुल्क का मारूफ तरीन फिल्म डायरेक्टर मरण जोहर हूँ। आपका नाम जोहर, मरण जोहर। आपका नाम होगा मरण जोगा। नहीं सर आपने नहीं पहचाना, हीर दी जूं है। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। नहीं जूं तो बहुत छोटी होंगी, मैंने लगता है हीर दा क्लिप पे। मरण जौहर, जी जी। इस वक्त जो काम कर रहे हैं उनमें से बेशतर डायरेक्टर्स को तो मैं जाती तौर पे जानता हूँ, मैं आपको पहली दफा देख रहा हूँ। आपने पहली दफा देख रहे हैं ना? हाँ हाँ। रज के देख लें। ये समझे आप आखिरी दफा देख रहे हैं। अच्छा मरण जौहर साहब ये बताएं कि कब से काम कर रहे हैं आप? जी मैं पिछले 30 साल से। मेरा ख्याल है 30 साल से ये अपने सांप बनने का इंतजार कर रहे थे। ओ नहीं रोमियो, पहले सांप था, 30 साल के बाद तो इंसान बना है। असल में मैं 30 साल से सोच रहा था। ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਢ ਵੱਜ ਜਾਣੀ। असल में मैं 30 साल से सोच रहा था। मैं इंसान हूँ कि बंदर? हाँ, मैं 30 साल से ये सोच रहा था कि मेरा मुंह खट्टा पाउन वाली डोई वर्गा क्यों? जी आप माशाल्लाह काफी बेहतरीन नलायक आदमी है। थैंक यू सर, थैंक यू। 30 साल से सोच रहा था कि एक ऐसी कहानी ढूंढूं जो तारीख रकम कर दे। तारीख रकम कर दे? ये 500-600 की रकम इकट्ठी कर ले, बड़ी बात है, तारीख कहाँ से रकम करेगा? अच्छा ये बताइए मरण जौहर साहब कि पिछले 30 साल से जिस कहानी की तलाश में आप थे वो आपको कहानी मिली या नहीं मिली? मिली ना। अच्छा कौन सी? रोमियो जूलियट। ये क्या बात कर रहे हैं आप? फजूल बात कर रहे हैं आप। ये मेरी स्टोरी है, खबरदार अगर आपने मेरे ड्रामे को हाथ लगाया तो। ये शेक्सपियर है, इन्होंने लिखी है वो। इब्रार साहब मैं चाहता हूँ कि आप रोमियो जूलियट की ना मेरे साथ मीटिंग करवा दें। यार मैं क्यों कराऊं, आप खुद बात करो ना, सामने बैठे हुए। असल में मैं उससे मीटिंग करना चाहता था, लेकिन उनकी जुबानें देखकर ना मुझे डर लगने लगता है। ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। डायरेक्टर साहब इस पे क्यों नहीं फिल्म लिखते यार? इतने फिल्म ना लिखो, इतने सिर्फ कपड़ा पा के ढक दे। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ 35 किलोमीटर। इब्रार भाई इस पे फिल्म नहीं लिखी जा सकती, इस पे ये लिखा जा सकता है कि हैदराबाद से कराची रूट हमरा है। बहुत ही नजरात यहाँ पे लेके हम छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं जा नहीं परा, मैं मर गई हूँ। तुम मर नहीं गई, तू सड़ गई है। जूलियट मैं ही बनूंगी, देख लेना तुम। मैं बनूंगी। पहले भी तूने मेरा खामन छीन लिया था। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन वन एंड द ओनली डायरेक्टर मरण जौहर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रोमियो जूलियट पे फिल्म बनाना चाहते हैं। रोमियो जूलियट और शेक्सपियर साहब जो है यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो लचक नहीं दिखा रहे अपने रवैये में। देखते हैं कि इनके दरमियान डील हो पाती है या नहीं। जी शेक्सपियर साहब, क्या एतराज़ है जी आपको इनकी फिल्म पे? सदियों से ये ड्रामा इस्तेमाल हो रहा है, एक दफ़ा फिर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए इब्रार भाई, परफॉर्मिंग आर्ट्स और चीज़ है,
लोग सीखने के लिए प्ले करते हैं। फिल्म तो एक कमर्शियल मीडियम है। तो आपको इस बात की तकलीफ है कि ये लोग कमाई कर लेंगे बेचारे? इस बात की तकलीफ नहीं, तकलीफ इस बात की है कि बीच में ये कुछ गप्पे शामिल कर लेंगे। यार वो तो कमर्शियल मीडियम आपने खुद ही कहा, तो थोड़ा बहुत तो अफसाना तो होता ही है ना उसमें। वो स्पाइसेस डालेंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे मूवी को। सॉरी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाजी खुदा का खौफ खाएं कि क्या कर रहे हैं, पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं। तो और क्या। अच्छा जी, अपना मरण जौहर साहब जी क्या अमाउंट देंगे आप? जी मैं आप तीनों को 50-50 लाख रुपया दूंगा। 50-50 लाख? 50 लाख? 50 लाख? कितने मारी ना जाया जे। साइन कराओ, कितने कराने हैं मरने वाले आ। मेरे को अंगूठे लवा, बल्कि पैरों दे भी लवा ला। मैं क्या अपना मरण जौहर साहब जी फिल्म में कोई कॉमेडी रोल भी है? नहीं नहीं मतलब मुझे भी कास्ट कर लें। हाँ जे नहीं भी हैगा ते पवा लो। हाँ नहीं 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 ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਟਾਰਜਨ ਤੇ ਆਪੇ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਓਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ। मेरी दुआ ही राती समय सवेरे उठे 36 वेस्ट हुई होवे। हाँ, जूलियट को मैं ऐसा पिक्चराइज करूंगा कि किसी ने भी फिल्म में पिक्चराइज नहीं किया होगा। 4 गाने और 2 एटम सॉन्ग डाल रहा हूँ फिल्म में, लेकिन थोड़ा सा डांस सीख लीजिएगा। तुसी परेशान ना हो, मैं दिन रात ला के इन्हू सिखावांगा डांस। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। शुरू में जब रोमियो जूलियट प्ले परफॉर्म किया जाता था तो उस वक्त जूलियट का किरदार एक लड़का ही किया करता था, क्योंकि उस दौर में यूरोप में स्टेज पर लड़कियों को परफॉर्म करने की इजाजत नहीं होती थी। अच्छा, मैं क्या अपना जौहर टॉन साहब, मरण जौहर साहब, आप दफा कराएं जी, जूलियट को गोली मारे। जी जी, आप मुझे जूलियट बनाएं जी। आप जूलियट नहीं, आप रूलियट हैं। नहीं जा नहीं परा, मैं मर गई हूँ। तुम मर नहीं गई, तू सड़ गई है। जूलियट मैं ही बनूंगी, देख लेना तुम। मैं बनूंगी। पहले भी तूने मेरा खामन छीन लिया था। हेलो लड़ो ना, हेलो ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 12-12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਣਾ। ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੇ ਝਾਵਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਲੱਗ ਲੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਝਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਰਵਾਇਆ ਨਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਰੇਤ ਨਾਲ ਮੰਜਵਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ जी ਉੱਥੇ गलत निकाह करा के नहीं से फड़े गए। अच्छा यार, जूलियट कौन बनेगी इसका फैसला मरण जौहर साहब ऑलरेडी कर चुके हैं। हम चलते हैं रूबा की तरफ। जी रूबा, आज क्या है आपके पास? आज मैं आपको हमेशा की तरह बहुत मजे की वीडियोस दिखाऊंगी जो यकीनन आपको भी पसंद आएंगी। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें कछुआ और खरगोश दौड़ लगाते हैं और आखिर में कछुआ जीत जाता है। लेकिन लोग आज तक इसको एक फर्जी और इस्लाही कहानी समझते आए हैं, लेकिन हकीकत में मैं आज आपको ये दौड़ दिखाती। वाकई कछुआ है कि कुत्ते ते टोपी रखी। आज जित गया जी भाई। खरगोश भाजी डर गया या रुक गया उसे? रुकिया भाजी, और ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਓਏ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਕਛੂਏ ਦੀ ਦੌੜ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬੜਾ ਮੀਸਣਾ ਕਛੂਆ ਹੈ, ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਜੇ। और तुम ये देखो कि मैच फिक्सिंग कितों तक पहुंच गई है। खरगोश कहीं शर्जील खान तो नहीं? जी रूबा, इसके आगे क्या है आपके पास? खाने पीने के मुकाबले तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन मुकाबलों में खाया किसी से जाता है। और जब खाने में बर्गर हो तो फिर सिर्फ बड़े दिल और बड़े मैदे वाले लोग खा सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मौजूद है। साडी हीर तो वड्डा मैदा किहदा है? हीर के मुंह में पानी आ रहा है। ਤੇ ਹੀਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ ਵੀ ਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। लो इब्रार भाई, जिस तरह ये खा रहे हैं ना, इनका मुकाबला हमारे सियासतदानों से होना चाहिए। ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੀਰ ਕਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਵੇਖਰੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਗੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੀਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖੀ ਏ? ਹੀਰ ਤੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਏ। ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਵੀ 60,000 ਖਾ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇ ਜਾਣੇ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। कोई नहीं, सवेरे सवेरे पहली बस तो निकल जाए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। चल तू रात घोड़े ना सो जाई। खाती नजरात, ये था आज का दर्जा शरारत। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आखिर पे हम हस्बे रिवाज करेंगे गाना। आ जाओ। गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई।
ਗਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਗਈ ਡਾਲਰਾਂ ਪੁਲਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੂਰ ਤੇ ਥੋਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਓ ਵੇ ਉਹ ਦਿਲ ਚੀਰ ਗਿਆ ਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਏ ਫਿਰ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਡੰਗਦਾ ਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਏ ਹੋ ਫਿਰ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਡੰਗਦਾ ਏ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇਰੀ ਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇਰੀ ਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਨਾ ਆਜਾ ਚੰਨਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਗਈ ਹੋ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਓ ਵੇ ਹੋ ਦਿਲ ਚੀਰ ਗਿਆ ਵੇ तेरी इमिग्रेशन अड़िया सानू मार गई हो तेरी मंग बूहे वाल तक तक पाया हार गई हो तेरी इमिग्रेशन अड़िया सानू मार गई हो तेरी मंग बूहे वाल तक तक पाया हार गई ईद उत्ते आवांगा तू आखिया सी फोन ते ईद उत्ते आवांगा तू आखिया सी फोन ते रीज नाल चूड़ियां चढ़ाण गई हो तू फिर ना आयो वे हो दिल चीर गया वे किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां किथे साडे पिपलां दी छां गई डालरां पुलाइयां तैनूं टालियां ते बेरियां दूर ते थों पिपलां दी छां होई हो परदेसी होयो